नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टीएसपी। बारां जिले से सबड़ा तहसील से पधारे सरपंच साहब अब दरियाबंद में विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए। तो सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद। और इसी प्रकार आप बेहतर न्यूज़ें बनाते रहें और लोगों को जागृत करते रहें। सर, आपका परिचय बताइए। मैं धर्मा धाकड़ मेरा नाम है और छबड़ा तहसील में कड़ियाबंद ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। 12 जिला है मेरा और निरंतर किसानी पे काम करता हूँ, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ता हूँ। तो सर, विश्व आदिवासी दिवस को लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? ये समुचित विश्व का दिवस है। सभी ट्राइबल कौमों को इसे उत्साह के साथ मनाना चाहिए। और मैं तो यूँ चाहूँगा कि इसे जिस प्रकार आप होली दिवाली मनाते हो तो इसे गांव-गांव मनाया जाए। अच्छा, तो सर जो अभी कुछ दिन पहले झालावाड़ में घटना हुई थी, उस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, वो झालावाड़ में घटना नहीं हुई, वो घटना यूँ मान लीजिए समुचित राजस्थान में हुई है। राजस्थान की सारी शिक्षा प्रणाली पर वो एक दाग है और सबसे बड़ा दाग है शिक्षा मंत्री, जिसने ना तो उस संदर्भ में कोई स्टेटमेंट जारी किया, ना शिक्षा मंत्री वहाँ तक पहुँचे, ना उन्होंने ये सोचा कि भाई जितने भी भौतिक सत्यापन करने के बाद जितनी भी बिल्डिंगें जर्जर है उनको पुनः बेहतर किया जाए। अपेक्षित उन्होंने कहा कि भाई सरकार के पास इतना बजट नहीं है, तो उन सारे विद्यालयों को बंद करने की सरकार एक योजना बना रही है। वो बहुत बड़ी त्रासदी है। वो किसी एक ही कम्युनिटी के बच्चे नहीं थे, वो पूरे राजस्थान के बच्चे थे। और ये त्रासदी आगे कैसे रुके, इस पे हमें ज़्यादा गौर करना चाहिए। जो अभी भील प्रदेश की मांग चल रही है, सर भील प्रदेश कब तक बनना संभव लगता है आपको? देखो, भील प्रदेश कब तक बनना संभव लग रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न आपने किया है। जिस रोज़ भील प्रदेश के नुमाइंदे, उनके प्रतिनिधित्वकर्ता, पंच सरपंच और आखिरी पंक्ति का व्यक्ति ये समझने लग जाएगा कि भील प्रदेश का पर्याय क्या है, भील प्रदेश से हमें फ़ायदे क्या है, भील प्रदेश बनकर हमें क्या मिलना है, और उन सारी मोतियों को एक माला में पिरोकर जिस रोज़ मूल आंदोलन की ओर बढ़ेंगे लोग, भील प्रदेश बन जाएगा। जैसे भील प्रदेश को लेकर के विरोध भी हो रहा है, ये भी बोल रहे लोग सार राज्य में भीली बोली के नाम से भील प्रदेश मांग रहे। तो सार राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, ऐसे। तो उनको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, इससे पहले भी भाषा के नाम से भी प्रदेश बने हैं, स्थान के नाम से भी प्रदेश बने हैं। और प्रदेश बनना एक इकाई है, देश में से किसी भी एक परिप्रेक्ष्य में एक इकाई है। और जितनी ज़्यादा इकाइयाँ होगी उतना ज़्यादा विकास होगा, उतना ज़्यादा बेहतर नियंत्रण होगा। तो भील प्रदेश बनना चाहिए। और ये समुदाय के नाम से भी बन सकता है, अगर लगता है तो किसी और नाम से भी बन सकता है। इससे पहले बहुत से राज्य बने, झारखंड बना भाषा के नाम से बना, पंजाब है, ऐसे बहुत से राज्य हैं। बोडोलैंड है, अभी मांग चल रही है बोडोलैंड की। जब मैं प्रोटेस्ट कर रहा था जंतर मंतर पे तो बोडोलैंड की मांग थी वहाँ। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें बात है प्रदेश का बनना। बात यहाँ बोली, भाषा या जाति ये कोई इशू नहीं है। ये तो उन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के लोगों का इशू है जो लोग इसे रोकना चाहते हैं। तो ये उनका इशू है, अपना तो ये इशू नहीं है। अपना इशू है कि एक और इकाई बने और वो समुचित तरीके से जिस प्रकार से वो नक्शा जारी किया है उसके अनुरूप उसका अध्ययन और उस प्रकार से बने, वो बेहतर रहेगा। तो जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद है राजकुमार जी रोत, उन्होंने जब वो नक्शा जारी किया तब राजस्थान के कई नेताओं ने विरोध भी किया। देखो, हर अच्छी चीज़ का विरोध होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इससे पहले भी तो राज्य बने हैं ना, कितने राज्य बने हैं और कितने बनने के और अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में से भी एक राज्य टूटा, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना। ऐसे बहुत से राज्य की इकाइयाँ बनती रहेगी। जैसे जैसे आबादी का घनत्व बढ़ेगा चीज़ें बदलती रहेगी। तो विरोध होना ये तो नॉर्मल सी बात है, विरोध करना भी ज़रूरी है। उनको भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में टिके रहना है। तो अगर हाँ में हाँ मिलाएंगे तो फिर उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो विरोध भी ज़रूरी है और विरोध से हमारे लोगों को ज़्यादा मजबूती। मैं तो
12 जिले से हूँ। हम तो खुद चाहते हैं कि हमें भील प्रदेश में मिलाया जाए, उसी नक्शे के अनुरूप हमें लिया जाए, और हम खुद चाहते हैं कि हाँ भील प्रदेश की एक मांग हो। भाई एक भील प्रदेश होने से ये तो नहीं होगा कि कम्युनिटी का कोई का शोषण हो जाएगा। मैं आगामी 6-7 साल से जुड़ा हुआ हूँ विचारधारा से, तो मैं मानता हूँ एक समतामूलक समाज का निर्माण होना चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो जाए। प्रदेश कोई सा भी हो बनना चाहिए। तो सर जो आदिवासी समाज है उनको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया है, उसमें जो आदिवासी के भाई बहन हैं उन बहन को भी हिस्सा मिलना चाहिए। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जो हमारी पुरखाई परंपरा थी हमें उस परंपरा को मानना चाहिए। ये जो जितने भी कोर्ट है ये सबसे पहले तो कॉलेजियम व्यवस्था से है। आपको कॉलेजियम व्यवस्था को समझना होगा। ये सब हमारे परिवार को जो सेटअप है हमारा पुराना पुरखों का, उसे तोड़ने के लिए एक नई अवधारणा ये पैदा कर रहे हैं ताकि हम आपस में लड़ते रहे। भाई से अगर बहन हिस्सा लेती है तो उस भाई की पत्नी उसके भाई से लेगी, तो कितने परिवार टूटेंगे इसे। तो जो हमारी सांस्कृतिक तरीका है, हमारे पुरखों की जो पुरखाई है, उसके अनुरूप हमें सोचना चाहिए। कोर्ट क्या कहती है ये मायने नहीं रखता। कोर्ट, पहले बात तो हमें कोर्ट को समझना होगा कोर्ट है क्या। कॉलेजियम व्यवस्था से जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि एक जज दूसरे जज को नियुक्त कर देता है, उसमें योग्यता हो या ना हो, तो पहले तो कॉलेजियम व्यवस्था पे सवाल होना चाहिए कि वहाँ जज परीक्षा प्रणाली से नियुक्त किए जाए। तो ये सारी चीज़ें होती रहेगी। तो सर जैसे भील प्रदेश मध्य प्रदेश में भीली बोली के नाम से, और राजस्थान में भी कई एरिया में भीली बोली के नाम, उसमें भील प्रदेश के अंदर 50 जिले शामिल किए जाए हो, उसमें से अभी कई ज़िले शामिल थे, वो भी लोग बोल रहे कि हमारा भी एरिया वो शामिल होना चाहिए भील प्रदेश के अंदर। तो उन लोगों की का क्या वो एरिया शामिल होगा कि नहीं होगा? जो देखो ये सारी चीज़ें तो भौतिक सत्यापन के ऊपर है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें रखी गई है हमें उन पर ज़्यादा काम करना चाहिए। भविष्य का निर्माण कैसे होगा? जब हम वर्तमान को सुनिश्चित करेंगे। अगर वर्तमान को हमने बेहतर सुनिश्चित किया तो भविष्य का भी निर्माण होगा। हो सकता है उन लोगों को भी मिलाना पड़े तो मिलेंगे। अगर उन लोगों की, भाई किसी भी चीज़ का निर्माण हो या किसी भी परिप्रेक्ष्य में आप देखो कि मूल होता है घनत्व, कितने लोग किस पक्ष में हैं। अगर ज़्यादा लोग उस परिप्रेक्ष्य के, किसी भी ज़िले के ज़्यादा लोग इस पक्ष में हैं तो उनको मिलाना चाहिए। सभी चीज़ों का निर्माण, आजकल तो लोकतंत्र है तो वोटिंग प्रणाली है, तो सभी चीज़ों का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। हमारी जाजम भी इसी प्रकार फैसला लेती आई है। तो अगर ज़्यादा लोग इसके पक्ष में हैं तो उनको मिलाना चाहिए। तो सर आपने बताया जाजम भी हमारी इसी प्रकार फैसला लेती आई है, तो जाजम के बारे में थोड़ा बताइए। जाजम का मतलब एक सीधा सा मैं बताता हूँ आपको, जागरूक जनता मोर्चा। जो जागरूक गण होते हैं वो मूल तथ्यों को देखकर एक निर्णय लेते हैं। उसमें जो ज़्यादा गण जिस पक्ष में होता है वो निर्णय होता है। ये सीधा जाजम का कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारे पुरखाई जाजम रहती थी, उनमें अगर कोई बड़ा निर्णय लेना, कई गाँव का निर्णय लेना, तो सभी गाँव के लोग बैठते थे, सभी गाँव के गण बैठते थे, सारे गण मिलकर निर्णय लेते थे। जिसका बाहुल्य रहता था, जिसका बहुमत होता था, वो निर्णय होता था। यही जाजम है। तो जो अभी विश्व आदिवासी दिवस को जो प्रोग्राम हुआ, तो सर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया झालावाड़ में, और उसके बाद जो विवाद हुआ वहाँ पर फिर लोग बड़े टीवी चैनल पे चल रहा था भील समाज 2 गुटों बटाए। उस समय आप वहाँ पर मौजूद थे, आपके सामने हुआ, क्या कुछ हुआ वो बताएं। देखो मेरी बात सुनो। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि भील समाज 2 गुटों में नहीं बटाया। भील समाज अब और मजबूती से एकत्रित हुआ है, क्योंकि दुष्यंत के कुछ गुंडे थे, वो सांसद है। पहली जिम्मेदारी तो उसकी थी कि उन लोगों को न्याय दिला था। न्याय तो दिलाया नहीं, पर जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं उनको रोकने का प्रयास किया। तो समाज इस बात को समझता है, पूरा भील समुदाय अब एकजुट हो चुका है। इसके परिणाम भयावह होंगे, आगे आएंगे और मजबूती से आएंगे। और रही बात जिन लोगों ने ये सब करवाया, उन लोगों को समझना चाहिए कि आगे क्या होगा। जो तो ये लोग कौन थे ये सब करवाने वाले?
ये दुष्यंत वहाँ का सांसद और महारानी सिंधिया जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है उसका विधानसभा क्षेत्र है वो। अच्छा। तो न्याय तो दिलाया नहीं, विधानसभा क्षेत्र के किसी स्कूल को ठीक किया नहीं और न्याय को दबाने का प्रयास किया। तो न्याय दबता थोड़ी है, सच को आप जितना दबाओगे उतनी ताकत से वो बाहर आएगा। देखना आगामी समय में बहुत जल्दी एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा वहाँ। तो उन बच्चों को कब तक न्याय मिलना आपको लगता है? देखो ये तो मैं नहीं कह सकता कि कब तक, पर मैं ये कह सकता हूँ कि उनको 100% न्याय मिलेगा। जितनी भी मांगे हैं वो पूरी मांगे भी पूरी होगी और जो भी उन मांगों के बीच में आएगा, जो भी उनके भविष्य को दबाने का प्रयास करेगा, जो भी कबीले को नष्ट करने का या दो भागों में बांटने का प्रयास करेगा, वो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तो टकराव की राजनीति जो भी करेगा तो समुदाय वहाँ 1,60,000 से ऊपर केवल और केवल भील समुदाय है लोकसभा परिक्षेत्र में। तो आप समझ सकते हो कि इसके परिणाम क्या होंगे। तो अगर जो आपकी मांगे हैं वो सरकार नहीं माननी तो आगे का क्या प्लान है? देखो इस संदर्भ में तो अभी बाकी लोगों से भी बात करनी होगी, तो मैं ये तो नहीं कह सकता आगे का क्या प्लान है। पर हाँ, जो भी होगा आगे बहुत बड़ा होगा और दल की नीति कार्यक्रम सब कुछ पहले से ही तय है, लेकिन इसे प्रकट करने में थोड़ा अभी समय है। हाँ, यदि सब लोग मिलकर चाहेंगे तो देखेंगे, नहीं तो इसे गुप्त रखने का हमारा दृढ़ निश्चय है। धन्यवाद।